स्टेयरिंग चलाता हाँ स्टेयरिंग पे डूबा हुआ स्टीयरिंग भी पूरा डूबा हुआ था। अभी आप वहां पर दिखा रहे थे काफी पानी, अगर आप उधर जाके दिखा पाए, क्योंकि मेरे पास में डंडा नहीं है, लेकिन डंडे से अंदाजा लगता है। जरा देखिए अभी थोड़ा डूबा हुआ है, देखिए ये बाबा जी आगे आगे जा रहे हैं और देखिए ये आधे से ज्यादा डंडा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ये पिंड वाले कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक ठीक था, लेकिन अब बारिश अगर नहीं रुकी, अगर बारिश इसी तरीके से होती रही तो निश्चित तौर पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत मेरा देखिए, अब मैं यहाँ से ऊपर उठने का भी प्रयास करूं तो नहीं उठ पा रही हूँ, ये स्थिति हो गई है। ये पकड़ के ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। और डर इसमें यह भी होता है कि सांप वगैरह भी आ सकते हैं। जो पानी का सांप होता है, हालांकि जहरीला नहीं होता है, लेकिन पानी का सांप भी आ सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। वो पानी देखिए वहां पर मुझे जो दिखाई दे रही हैं तस्वीरें, पूरा पैर जम गया है मेरा। हाँ, थोड़ा सा मैं इसलिए इधर आके दिखा रही हूँ क्योंकि हम दिल्ली में बैठे या नोएडा में बैठे इन तस्वीरों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन स्थिति यहाँ ठीक नहीं है। मैं खुद जो देख पा रही हूँ, आधा ही घंटा हुआ है अभी तक यहाँ पर ऐसी हालत। मैं बाहर निकल कर आई। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसे आपने पिछले दिनों न्यूज़ सुनी होगी, उत्तराखंड, हिमाचल एंड पंजाब में बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ आ चुकी है। तो मेरा एक मेन मुद्दा पंजाब से है, और क्यों है, किस लिए है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे पंजाब में बाढ़ आई तो क्या गवर्नमेंट और पुलिस ने पंजाब वालों को इन्फॉर्म नहीं करा? क्या उनको नहीं बताया कि बाढ़ आने वाली है? क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वो वेदर फोरकास्ट या पहले ही बता देती है कि बाढ़ आने वाली है। क्या उन्होंने नहीं बताया? क्या उत्तराखंड या हिमाचल की गवर्नमेंट ने या उनके पुलिस प्रशासनों ने, क्या उनको नहीं बताया कि बाढ़ आने वाली है? मेरा ये सवाल है। तो और ये सवाल है कि वहाँ उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के लोग क्यों नहीं निकल पाए अपने घरों से, भागे क्यों नहीं? अगर उनको पता है कि बाढ़ की स्थिति आने वाली है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तो वो अपने घर से क्यों नहीं निकले? और तीसरा सवाल, क्या पुलिस प्रशासन ने या हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए रहने खाने का कोई इंतज़ाम नहीं करा था, इसलिए वो अपने घर छोड़ के नहीं निकल पाए? या फिर उनका मन नहीं था, या उनको बहुत ज़्यादा अपने घर से प्यार था, या उनको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं थी? क्या था कि वो वहीं रहे? तो इनका जवाब भी मैं खुद ही दूंगा। देखो, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, इन तीनों जगहों की पुलिस प्रशासनों ने, गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था कि भाई आंधी, तूफान, प्रलय, फ्लड आने वाला है। तो आप अपने रिवर बैंक से दूर हो जाओ। हिमाचल और उत्तराखंड वालों को बता देता है कि भाई रिवर बैंक से दूर हो जाओ, जिनका घर नदी के किनारे पे था या कुछ था, कि आप दूर हो जाओ, या जो नदी में रहते थे। दिल्ली में भी आई गया, यमुना में बहुत सारा पानी आ गया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में वीडियो बना रहा हूँ, दिल्ली में भी आई है। तो पुलिस प्रशासन ने यमुना के आसपास का सब हटवा दिया था। जो भी लोग वहाँ रहते थे या जो भी लोगों का घर था, उनकी बस्तियां थी, स्लम एरिया थे, वो सब ऑलमोस्ट खाली करा दिए थे पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट ने। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई यहाँ बहुत तेज से पानी आने वाला है, अगले 72 घंटे में इतना टन पानी आ जाएगा, या अगले 24 घंटे में इतना पानी आ जाएगा। हथनी कुंड डैम से पानी छोड़ा गया है,
उन्होंने सबको बता के, सब चीज बता के सबको सुरक्षित वहां से निकलवा दिया था। क्या पंजाब ने, उत्तराखंड ने, हिमाचल ने ऐसा, उनकी पुलिस प्रशासन ने या उनकी गवर्नमेंट ने उनको कुछ नहीं बताया? तो उत्तराखंड और हिमाचल की पुलिस प्रशासनों ने उनको ये बता दिया था कि भाई अपना, जो आप नदी के किनारे हो या कुछ हो तो वहां से हट जाओ। तो वो लोग वहां से हट गए थे। और पंजाब की गवर्नमेंट ने भी बता दिया था कि भाई वहां से हट जाओ। पंजाब वाले क्यों नहीं हटे? मुझे इस चीज पे बहुत वो है, जब हिमाचल वाले अपने घर छोड़ के चले गए, उत्तराखंड वाले घर छोड़ के चले गए, तो पंजाब वाले क्यों नहीं गए? सेकंड बात करते हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं या जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, फॉर एग्जांपल सोनू सूद, राज कुंद्रा एंड मनकीरत, पंजाबी सिंगर, जे कम्युनिकेशन वाले भैया, जिनको मैं जानता हूँ थोड़ा दिल्ली के आसपास, या जो जो मुझे दिमाग में आए, जैगो गिलवो व्लॉग्स, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी एंड और कौन था, आई थिंक सुमन कीरत सर, जो पंजाबी सिंगर है वो, ये सब पंजाब में ही क्यों बांटने गए? उनको उत्तराखंड या हिमाचल का ख्याल नहीं आया। सेकेंडली, भाई ये कह रहे कि किसान बर्बाद हो गया, किसान बहुत मेहनत करता है, किसान ये है, किसान हुआ है। मैं मान गया यार, एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल आज मेरा काम है कि मैं कपड़े बनाता हूँ, नॉर्मल एग्जांपल है, तो मेरा काम है कि मैं रुई से धागा बनाता हूँ, धागे से कपड़ा बनाता हूँ, ठीक है। मैं आज ये कहने लग जाऊंगा कि यार मेरा काम तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे काम चलेगा? या मैं ये बोल पाऊंगा यार मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा? भाई मेरा काम है, वो मुझे करना पड़ेगा, इट्स नॉर्मल। किसान है, उनके पास जमीन है, उनका काम है खेती करना, तो वो कर रहे हैं, नॉर्मल बात है, उनका काम है भाई, वो अपना काम करेंगे अपनी दाल रोटी चलाने के लिए। मैं हूं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप सोनू सूद सर हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप मूवीज बनाते हो, आप एक्टिंग करते हो, आप अपना काम कर रहे हो। कल को आप बोल दोगे, या कोई भी एक्टर या बड़ा वो बोल देगा कि यार मुझे तो घर बैठे पैसा मिल जाए, मैं कोई काम ना करूँ, तो ऐसे कैसे होगा? इफ इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो प्लीज उनको वो मत करो। एंड सेकेंडली कि भाई सब खाना, भाई मैं एक, मुझे बात बताओ, चलो उनको, पंजाब के लोगों को अपने घर से प्यार था या कुछ था, वो छोड़ के क्यों नहीं गए? घर पक्के घर थे, कोई ये तो थे नहीं कि कच्चे घर है, मिट्टी से बन रखे सन 57 के, पक्की कोठियां बन रही है पंजाब में, तो टूटती घासे। और ये तो है नहीं कि बाढ़ आई तो एकदम से ही बादल फट गया पंजाब में। पंजाब में कैसे बाढ़ आई कि पीछे से डैम से पानी छोड़ा गया, तो धीरे 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 पानी भर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नाली बंद हो जाती है तो पानी इकट्ठा होता रहता, उसको आगे जाने की जगह नहीं मिलती। ऐसे ही पंजाब में पानी है कि पीछे से बहुत फ्लो में पानी छोड़ा गया, तो वहां जाके वो इकट्ठा हो गया, क्योंकि देयर इज अ खेत, लॉट ऑफ लैंड, जो बहुत बिग अमाउंट में लैंड जिसको बोलते हैं, जहाँ पर खेती है, वो है वहाँ। सो वो वहाँ, तो उसका तो कोई नॉर्मल वही नहीं हुआ कि यार एक नॉर्मल रीजन हो या कुछ हो। एंड सेकेंडली कि यार आप डोनेट कर रहे हो, अच्छी बात है, तो वाई आर यू डोनेटिंग अल्कोहल? नॉर्मल सी बात है कि आप खाना दो, कपड़े दो उनको, ऐसी शेल्टर या उनको रेस्क्यू करो, इट्स फाइन। पर दारू या अल्कोहल क्यों वो कर रहे हो? वाई? अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये वीडियो देखो।
दिख गया, इसके अंदर है अल्कोहल, दे रहे हैं पेटी की पेटी अल्कोहल की। वाई, क्यों? एंड थर्डली, सिर्फ पंजाब में ही क्यों सारे आगे भाई? हिमाचल या उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं, जो हिमाचल में लोग रहते हैं, वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। पंजाब में ही सबसे ज्यादा आपदा आई है, बाकी 2 जगह तो आई नहीं। वाई भाई वाई, ऐसा क्यों भाई? तो यार देखो, पहली बात, तुम ठीक है, तुम बांट रहे हो। मैंने एक वीडियो देखी मनकीरत सर की, इट्स अ पंजाबी सिंगर। उनके पास एक अम्मा ही, वो कहती है कि जी मेरा ये डूब गया, मुझे तो ट्रैक्टर चाहिए। आई थिंक सो उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला, ट्रैक्टर दिया। तो उन्होंने कहा हाथ दे दूंगा। भाई तुम अपने लोगों को काम ना करने से प्रोत्साहन कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि यार काम मत कर, तो मैं दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ भाई? तभी तो हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। क्यों? कोई सब बैठ के खुश है, सब कह रहे हैं खा रहे हैं, खाने दो, फ्री में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? क्यों? काम करो। आप मन की तरह से आप उनको रेस्क्यू करने के, उनको खाना पानी दो। फ्लड होने के बाद उनको बोलो कि मैं आपको काम दिलवाऊंगा, आओ आप मेरे अंडर काम करो। आप उनको काम सिखाओ, काम दो। जो काम करेंगे उस हिसाब से उनकी अर्निंग दो। उनको भी वो है कि यार वो जॉब कर रहे हैं, अपनी हार्डकोर मेहनत से कमा रहे हैं वो। कल आज आपने ट्रैक्टर दे दिया, कल कोई उनके लिए घर बनवा देगा, कल कुछ हो जाएगा, सोनू सूद सर कुछ भी कर देंगे। इट्स नॉट तहलका प्रैंक। सन्नी आर्य भी कुछ कर देगा और राज कुंद्रा भी कुछ कर देगा। भाई नहीं, ऐसे नहीं चलता यार। दे ऑल आर नॉर्मल पीपल्स, उनको नॉर्मल की तरह ट्रीट करो ना। ठीक है, वहां बाढ़ आई, हर चीज हुई, मैं एग्री करता हूँ। ये नहीं कि मैं एग्री नहीं करता, मैं हर चीज एग्री करता हूँ। पर प्लीज ऐसे मत करो कि दे आर लाइक कि पानी निकले ही ना यार, बाढ़ ही रहे। अब आप उनको ट्रैक्टर दे रहे हो 2 फ्री में, तो ये सोचेगा पानी निकला, बढ़िया, हमारे लिए फ्री में खाना पानी आ रहा है। उनका क्या जा रहा है? उनके लिए तो बढ़िया, कोई काम धंधे करने की जरूरत नहीं, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है। 2 ट्रैक्टर आप गिफ्ट कर रहे हो, 2 कोई और गिफ्ट कर देगा, बात नहीं कहनी। आप फार्मर कर रहे हो। अभी रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, आप उसमें देखो। वैसे आप कहते हो कि फार्मर बहुत गरीब है या कुछ है। मुझे पसीने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत लो बजट में काम करता हूँ। मैंने पंखा बंद कर रखा, गर्मी बहुत है और इसलिए पसीने आ रहे हैं। अगर पंखा चलाऊंगा तो बैकग्राउंड आ जाएगी, इसलिए मैं पंखा नहीं चला रहा। अब बात है मुद्दे की बात पे। आप कहते हो फार्मर बहुत गरीब है। फार्मर प्रोटेस्ट पे फार्मर कम से कम साल 2 साल बैठे रहे बॉर्डर पे। कहाँ से पैसा आ रहा था? कौन दे रहा था? कौन दे रहा था वो पैसा? अगर फार्मर गरीब है भाई, मुझे बिठा के देखो, मैं एक दिन बॉर्डर पे ना बैठ पाऊँ क्योंकि मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है। अगर पैसा हो तो मैं सरवाइव कर पाऊँ बॉर्डर पे, पैसा नहीं होगा तो मैं एक दिन में ही घर भाग जाऊंगा अपने। और चलो मैं सरवाइव कर भी गया तो भाई मेरे पे लिमिटेड पैसा होगा ना कि यार फॉर एग्जाम्पल मेरे दिन के 100 रुपये लग रहे हैं तो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। मैं 100 दिन बॉर्डर पे टिक गया, 3 महीना 10 दिन बॉर्डर पे टिक गया मैं। भाई 1 साल से ऊपर 2 साल वो बॉर्डर पे टिके और आप उनको कह रहे हो कि फार्मर है, गरीब है। गरीब कैसे है भाई? वो एक घर में 2-3 ट्रैक्टर खड़े हैं, समझ लो 10 लाख का भी एक ट्रैक्टर हुआ, 3 ट्रैक्टर मतलब 30 लाख रुपए, और 90 रुपए डीजल है। 100 लीटर 110 लीटर डीजल डलता होगा ट्रैक्टर में। ये तो है नहीं कि 50-60 लीटर डलता होगा, 100 लीटर डीजल डलता होगा। और उसके ऊपर से वो एड ब्लू आजकल यूरिया कर दिया, वो अलग डलता होगा, ठीक है। अब ट्रैक्टर, घर में गाड़ियां अलग होंगी, 1 या 2 गाड़ी होंगी, 10-15 लाख की गाड़ी। अल्टो भी 8 लाख की आती है, एक्स शोरूम प्राइस 8 लाख रुपए है। टैक्स वैक्स लगा के वो भी 10 लाख की बन रही है आजकल। तो 22 तारीख के बाद टैक्स कम होएगा।
तो गरीब भाई 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं उनके घर में यार, डिफेंडर लेके बंदे, पंजाब के बंदे डिफेंडर लेके पंजाब में ही सेवा कर रहे हैं, और फिर कह रहे हम गरीब हैं। कैसे तुम गरीब हो भाई? हाँ, तुम गरीब कैसे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सो प्लीज ऐसा मत करो कि हर चीज या हर कोई बंदा तुम्हारे विरोध जाए। मुझे किसी के अगेंस्ट जाने में कोई दिलचस्पी या ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा जस्ट एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सारे सिंगर या सारे इन्फ्लुएंसर या सारे क्रिएटर सब पंजाबी को जा रहे हैं, सब उत्तराखंड या हिमाचल को नहीं जा रहे। सेकेंडली कि आप किसानों को प्रोत्साहन कर रहे हो, भाई किसान गरीब नहीं है। पहली बात कि उनका काम है वो, उनका काम है वो, तो वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है एक्टिंग करना, आप अपना काम कर रहे हो। अगर हर कोई ये बोल देगा कि भाई मैं काम करना बंद कर दूंगा कि इससे किसानों से आपको रोटी, भाई मैं ऐसे क्या धागे से कपड़ा बनाना बंद कर दूंगा, कल को आप कहोगे कि फार्मर उगाना बंद कर देगा। आपने जैसे कहा कि फार्मर जल अनाज ये नहीं उगाएगा तो तुम खाओगे का। कल को मैं कह दूंगा कि भाई मैं कपड़े, कल को हमारी कम्युनिटी कह देगी हम कपड़े नहीं बनाएंगे तो पहनोगे क्या? ठीक है, परसों को आपकी एक्टिंग वाली कम्युनिटी कह देगी कि यार हम पिक्चर नहीं बनाएंगे, देखोगे क्या, हम नहीं कर रहे टीवी सीरियल्स, क्या करोगे? परसों को सिंगर्स कह देंगे हम गाने नहीं गा रहे, क्या कर लोगे? तो सबका काम है वो, और वो अपना काम बखूबी जानते हैं और निभा रहे हैं, अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। उसको अच्छी चीज में आगे बढ़ाओ, ना कि बुरी चीज में वो करो। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा। और बाकी हेल्प करना अच्छी बात होती है, पर अननेसेसरी हेल्प करना इज नॉट अ गुड थिंग। तो खाना पानी बांटो यार, शराब या अल्कोहल बांटने से क्या होगा? तुम उनको और वही कर रहे हो। और खाना पानी भी नॉर्मली बांटो, ये मत करो कि यार कोई आके आपसे बोल रहा है कि मेरा घर टूट गया, मुझे 2 ट्रैक्टर दे दो, आप भी कह रहे हो हाँ भाई मैं दे दूंगा 2 ट्रैक्टर। क्यों दे दूंगा? आपकी हार्डकोर मेहनत की कमाई है सर। मैं आप समझ गया कि आपके पास बहुत पैसा है या आपने इतना कमा लिया कि आपको 2 या छोड़ो आप 10 ट्रैक्टर अगर दे दोगे किसी को तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा, पर आपने उसको 10 ट्रैक्टर दे दिए तो वो कहेगा कि मुझे आज 10 मिल गए यार, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, 10 ट्रैक्टर है, एक बेचूंगा हो जाएगा काम, नहीं तो इन 10 से क्या करूंगा, इनको भी खड़े रखूंगा, और कोई बंदा आएगा वो खाने के लिए दे जाएगा, और कोई आएगा वो घर बनवा देगा, और कोई आएगा कुछ कर देगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आप उनको कहो कि ठीक है फ्लड आया, फ्लड के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मदद करूंगा आपकी। और पहली बात क्यों मदद करूंगा? आप सीधा बोलो पुलिस वालों ने क्या आपको इन्फॉर्म नहीं करा प्रॉपर? ये देखो, ये देखो, देखा पुलिस वालों ने प्रॉपर इन्फॉर्म करा है कि पानी आएगा। 1988 समथिंग से गंदा फ्लड आने वाला है, यहाँ से इवैक्यूएट हो लो, निकल लो, हम प्रोवाइड कर रहे हैं शेल्टर्स। तब भी ये नहीं निकले, तो इसके अंदर गवर्नमेंट या आपकी कोई गलती नहीं है जो आप इनको इतना प्रोत्साहन कर रहे हो या इनको इतना बढ़ावा दे रहे हो। इसमें आपको बढ़ावा देनी चाहिए, आपको तो जाके बल्कि उनको बोलना चाहिए कि भाई क्यों नहीं निकले? जब पुलिस वालों ने, गवर्नमेंट ने तुम्हें कहा था क्यों नहीं निकले, कहाँ गए थे जब तुम? आंसर दो उस चीज का। जिन्होंने गलती करी उनको गलती करने पे बोलो, उनको उनकी गलती सुधारने के लिए बोलो। जो गलत है वो गलत है। या तो पुलिस ने या गवर्नमेंट ने नहीं बताया हो कि फ्लड नहीं आएगा और एकदम से आ गया, तो गलती है कि यार भागने का टाइम ही नहीं मिला, अचानक आ गया कि टाइम ही नहीं मिला भागने का। कम से कम 10 दिन पहले, मैं कह रहा हूँ 1 दिन पहले भी बताया होगा पुलिस वालों ने, तो 1 दिन 24 घंटे बहुत होते हैं भागने के लिए कहीं पर भी। भाई मैं 24 घंटे में दिल्ली से कहाँ पहुंच जाऊं? मैं दिल्ली से नीचे साउथ की तरफ पहुंच जाऊं भाई 24 घंटे में, अपनी जान बचाने के लिए। जान ज्यादा प्यारी है भाई। पर बात तो वही है कि दिखाना है कि पंजाबी कम्युनिटी तो जी सेवा के लिए बहुत हुआ है।
नथिंग भाई, कुछ नहीं है भाई। काम है लोगों का, वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। और सेकंड बात कि जब आपको कुछ चीज़ इन्फॉर्म करी गई है तो उस चीज़ को मानो प्लीज़, उसको नज़रअंदाज मत करो। वो आपकी भलाई के लिए ही करी गई होती है। उसको आराम से समझो, नहीं समझ में आ रहा तो समझने की कोशिश करो, तब भी समझ में नहीं आ रहा तो किसी दूसरे से बात करो उस बारे में, उनसे समझो। तो चीज़ समझोगे तभी उस चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा, ना कि फ्लड में बैठ कर सोल्यूशन निकलेगा। तो प्लीज़ बी सेफ, बी हैप्पी। जय श्री राम। अपने घरों में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाय।